प्रकाशित होता है तो वो गुण मंजरी जब क्रंदन करती हैं, उस क्रंदन से उन्हीं के ही प्रेष्ठ, किनके? राधा जी के प्रेष्ठ, रमन प्रेष्ठ, हनाथ रमन प्रेष्ठ, वे राधा रमन जी का प्राकट्य होता है। इन लीलाओं का इस प्रकार से चिंतन करते करते जब नाम किया जाता है, दिमाग पर जोर डाला जाता है, तब तो मन कहां से भटकेगा। लेकिन जब नाम करते करते मन रिलैक्स हो जाता है, शांत हो जाता है, तो फिर उसको और भी भोजन चाहिए इधर उधर का। वो अलग अलग दिशाओं से अपना भोजन चुनता है, लेता है। लेकिन वास्तव में ये कृष्ण लीलाएं और ये मुख्य नाम ही वास्तव में भोजन है। इस प्रकार राधा वल्लभ, राधा रमन, इन मुख्य नाम का जो कीर्तन किया जाता है, उससे लज्जा परित्याग कर, कोई बोलते हैं हमको नाम करते में लज्जा आती है, माला पकड़ने में लज्जा आती है, और कामों में लज्जा नहीं आती, बस माला पकड़ने में लज्जा आती है। किसी को बोला नाम करो, चलते फिरते कर सकते हो तो करो, बोलते नहीं, पड़ोसन क्या बोलेगी, पड़ोस में क्या बोलेंगे, बड़ी पंडिताइन बन गई आज, माला लेके घूम रही है। तो हरि नाम करते समय जा रहे हैं तो कोई पाप कर रहे हैं? तो कोई पाप नहीं कर रही। इसलिए उस नाम को करने में भक्ति ठाकुर जी कह रहे हैं, लज्जा का परित्याग कर दिवानिशी कीर्तन करें, निद्रा का परित्याग कर निर्वेद भाव से, प्रशांत चित्त से तथा अल्पहार करते हुए परमार्थ के प्रदर्शित पथ पर अग्रसर होवें। परमार्थ की ओर विचार करें, परमार्थ के पथ की ओर आगे बढ़ें। उस परमार्थ के पद पर आगे बढ़ना अपने लिए संभव पर नहीं, तो इसलिए फिर किसका पथ पकड़ें? महाजनों जे गत सपंथा, जिस पथ पर महाजन चले हैं वही मार्ग सबसे प्रशस्त और सबसे सुरक्षित है। धावल निविल्नव नेत्र न स्खले न पतेदी, जितने भी मार्ग हैं सब, वे सब मार्ग प्रशस्त और सुरक्षित नहीं हैं। कितनी भी अच्छी रोड बना लो, कितने भी अच्छे पथ बना लो, बड़ी सिक्योरिटी रख लो, सब समय एक्सीडेंट का एक संभावना है। लेकिन कौन सा पथ सबसे सुरक्षित बताया? ये युधिष्ठिर जी ने बताया, यथस्थान नरो राजन न प्रमदित न कर्चित, धावल निविद्य वस्खने न स्खले न पतेदी। इस मार्ग पर गिरने पर भी कोई गिरता नहीं, ऐसा प्रशस्त मार्ग, सबसे सुरक्षित मार्ग, जिस पथ पर महाजन चले। इसलिए साधुओं के पीछे, गुरु वैष्णव के पीछे पीछे चलना। अब पीछे पीछे चलने का मतलब ये नहीं उनकी धोती पकड़ लेना, 1 इंच की भी दूरी ना रहे। गुरुजी जहां आप चलो बस आपकी तो धोती मैंने पकड़ ली, पीछे का मतलब ये नहीं होता। ये स्थूल विचार है, और कोई स्थूल विचार में रहना चाहे तो रहो, किसने मना किया? सब स्वतंत्र हैं। लेकिन सूक्ष्म विचार क्या? उस पथ पर चलना, उस मार्ग पर चलना जिस मार्ग को महाजनों ने दिखलाया है, जिन विचारों को महाजनों ने दिखलाया है, उन विचारों को अवलंबन करके उस विचारों पर चलना ही वास्तव में महाजनों के पीछे चलना होता है। अमार संगे चलो महाजन एक आछे जाई, भक्ति ठाकुर जी कह रहे हैं ना, बड़ा सुखेर खबर गाई। महाजनों के पीछे पीछे चलें, उनके पास जाएं, और उनके पास जाकर करें क्या? उनके पास जाके क्या करें? उनके विचारों को श्रवण करें। वो विचारशील हैं, वही महाजन हैं। जो मात्सर्य युक्त है वो महाजन नहीं है। ये तो सेल्फ जजमेंट है। मेरे को क्या, किसी को देखकर, किसी के कार्य में सफलता देखकर मेरे अंदर ईर्ष्या आती है कि नहीं आती? यदि मेरे में ईर्ष्या आती है तो मैं अभी तक निर्मत्सरनाम सताम नहीं बन पाया, मैं अभी उस पदवी पर नहीं बैठ
बैठ पाया, मैं उस विचार से ऊपर उठ ही नहीं पाया। हाँ जी, बड़े चौड़े होके आ रहे हो, क्या बात है? कौन सा? ये ऊपर से, नाम संकीर्तन ही साक्षात भक्ति योग है और कलयुग में श्री ब्रजेंद्र नंदन को वशीभूत करने का एकमात्र उपाय है। पूर्व पक्ष में प्रश्न उठता है कि यदि नाम कीर्तन के द्वारा भुक्ति आदि सुलभ होती है, तब विद्वान व्यक्ति कर्म योग का उपदेश क्यों देते हैं? मैं उस पर आ ही रहा था। ये एक प्रश्न उठता है, कोई यदि प्रश्न करे कि यदि नाम संकीर्तन के द्वारा भुक्ति आदि सुलभ हो जाती है, तब विद्वान व्यक्ति कर्म योग का उपदेश क्यों देते हैं? इसके उत्तर में कहा, याज्ञवल्क्य, जैमिनी, द्वादश महाजन, हाँ महाजन, हाँ जैमिनी, द्वादश महाजन एवं धर्म शास्त्रों के अन्य अन्य प्रणेताओं की मति प्राय माया देवी से विमोहित रहती है। उनका चित्त ऋग, यजु एवं साम वेद त्रय के अर्थवाद के आपात मनोहर वाक्यों से आकृष्ट रहता है ना? समझ रहे हैं? ये बड़े बड़े जो जैमिनी, याज्ञवल्क्य, द्वादश महाजन, धर्मशास्त्र के जो प्रणेता हैं, उनके संबंध में बतला रहे हैं भक्ति ठाकुर जी कि उनकी मति प्राय माया देवी के द्वारा ग्रस्त है। उनका चित्त जो वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ये वेद त्रय के अर्थवाद के अपात मनोहर वाक्यों से आकृष्ट रहता है तथा वे नाना प्रकार के कर्म अनुष्ठान द्वारा अति कष्ट साध्य, तुच्छ, अनित्य स्वर्ग फल की प्राप्ति में लिप्त रहते हैं। उन सब धर्म प्रणेताओं ने उन वेदों के उन वाक्यों को लेकर उस पे अर्थवाद का दोष डाल दिया। ये बढ़ चढ़कर कह दिया है। अर्थवाद का मतलब क्या? ये नाम प्रभु के प्रति अपराध है ना। तद अर्थवादो हरि नाम कल्पनम, गुरु अर्वज्ञा श्रुति शास्त्र निंदा, तद अर्थवादो हरि नाम कल्पनम। अर्थवाद का मतलब बड़ा चढ़ाकर कह दिया। जो नाम की इतनी महिमा है इतनी है नहीं, ये लोग तो कहना, इनका काम ही कहना है, ये कह रहे हैं। हाँ, और बड़ी सुंदर फ्लावरी लैंग्वेज में, ऑर्नामेंटल लैंग्वेज में, हाँ, इन्होंने बड़ा चढ़ाकर बोल दिया, वास्तव में इतनी महिमा है नहीं। तदर्थवादो, इसलिए इनकी मति माया देवी के द्वारा ग्रस्त है, स्पष्ट कह रहे हैं। हाँ, इसलिए नाना प्रकार के कर्म अनुष्ठान द्वारा बड़ा जो कष्ट साध्य, जो तुच्छ है, कितना कुछ कह रहे हैं। एक तो बड़ा कष्ट साध्य है, फिर बड़ा तुच्छ है, और फिर अनित्य स्वर्ग फल की प्राप्ति। स्वर्ग प्राप्त करना सब चाहते हैं, स्वर्गवास हो जाए। आपके दादाजी कहां गए? स्वर्गवास हो गया, बड़ी प्रसन्नता हो रही है ये कहकर, स्वर्गवास हो गया, स्वर्ग में उनका वास हो गया। तो स्वर्ग में वास करके क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? भोग कर रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं। तो स्वर्गवासी सब कुछ है, वह अनित्य है, वह तुच्छ है। वहां से फिर फेंक दिया जाता है वापस, जाओ, जितना कमाया सब खर्च कर लिया, अब फिर से कमाओ। क्या? पुण्य। पुण्य कमाओ, स्वर्ग में आओ और अपना उसको क्रेडिट ले लो, और जितना कमाया खर्च करो, है ना। ये एक प्रश्न करते हैं हम, कहीं कथा में जाते हैं ना, लोग एक बात बोलते हैं, बड़ा सुंदर प्रश्न है। कहते हैं हम देखते हैं जो शराब पीने वाले, महाराज जी कल बहुत बता रहे थे, मद पीने वाले, जुआ खेलने वाले, ये सब तो तरक्की करते हैं, ये आगे बढ़ जाते हैं,
लेकिन जो भक्ति करता है, भजन करता है, वो आगे नहीं बढ़ता, उसका तो नुकसान भी हो जाता है। ये बात समझ नहीं आती। तो उनको एक उदाहरण से समझाया जाता है। उदाहरण ये, जैसे आप सब लोग परिचित हैं, एटीएम कार्ड होता है ना, बैंक का एटीएम कार्ड। आपको एटीएम कार्ड दे दिया, आपके बैलेंस 5 लाख रुपया बैंक में पड़ा है। अब एटीएम कार्ड दे दिया, ये मशीन में डाल दो और अपना पिन डाल दो और 20-30 हजार रुपये रोज निकालते रहो। अब किसी एक सीधे साधे साधारण व्यक्ति को एटीएम कार्ड दिया, जाओ बैंक में ये मशीन में डालो, ये नंबर घुमा दो तो कैश निकलेगा। इसने डाला, पैसा निकला, सोचने लगा आहा यही तो साक्षात लक्ष्मी देवी है, आहा लक्ष्मी आपकी जय हो। बेचारा सीधा साधा आदमी, उसको नहीं पता ये मशीन है, सोच रहा ये लक्ष्मी देवी है। और पैसा लेकर मशीन के चरण छूकर, पैर छूकर जा रहा है, धन्य है लक्ष्मी देवी। और बाहर जाकर 20-30 हजार रुपया खर्च कर दिया। अगले दिन फिर मशीन में डाला, फिर पैसा निकला, फिर खर्च कर दिया। बोलते वाह मेरा तो जीवन सफल हो गया, लक्ष्मी की भरपूर कृपा है मेरे पर। रोज पैसा निकालता गया। और अब एक दिन कार्ड डाला, 1 रुपया भी निकला नहीं। बोलते लक्ष्मी देवी रूठ गई क्या, मेरी पूजा में कौन सी कमी रह गई, लक्ष्मी देवी रूठ गई, एक भी सिक्का निकलता नहीं। तो दोस्त को फोन किया, भाई लक्ष्मी बिगड़ गई, पैसा नहीं निकलता। तो बैंक से पूछा, बोलते हैं क्या करें, रोज ही तो विड्रॉल था, रोज निकाल रहे थे 20-30 हजार रुपए। जो पैसा निकाल रहा था, एक साधारण सा उदाहरण है, उसको ये नहीं पता कि पीछे मेरा बैलेंस खत्म होता जा रहा है। उसको आगे का कैश दिख रहा है, पैसा दिख रहा है, लेकिन पीछे जो निकल रहा है वो नहीं दिख रहा। इसलिए ऊपर से लग रहा है मौज मस्ती बाहर है, अपने पुण्यों को इनकैश किया जा रहा है, अपने पुण्य का पूरा पूरा फल उठाया जा रहा है, और पीछे से शीन समाप्त होता जा रहा है, बैलेंस समाप्त हो रहा है। और जिस दिन बैलेंस समाप्त हो गया, 0, अब तो भोग नहीं मिलेगा। स्वर्ग लोक से फिर फेंक देते हैं, जाओ फिर पुण्य कमाओ। वहां पर यही करेंसी चलती है, हर देश की अलग अलग करेंसी है ना। अब यूरोप जाओ तो डॉलर चलेगा, क्या चलेगा, यूरो चलेगा। रशिया जाएंगे क्या चलेगा, रूबल। अमेरिका जाएंगे तो डॉलर चलेगा। इसलिए हर लोक की भी करेंसी है। स्वर्ग जाएंगे तो करेंसी क्या है, पुण्य, ये वहां की करेंसी है। और बहुत पुण्य कमा लिया, अब वैकुंठ गोलोक जाएंगे, वहां बोल चलती नहीं, यहां ये करेंसी तो स्वर्ग तक ही चलती है। बोलते यहां कौन सी करेंसी चलती है, बोलते यहां चलती है नाम की करेंसी। उस नाम को जितना अर्जित किया वही नाम की करेंसी गोलोक में चलती है। इसलिए कर्म अनुष्ठान पुण्य नाम से ट्रांसफर नहीं होगा महाराज जी। तो कर्म अनुष्ठान जो तुच्छ है, अनित्य है, उसके लिए जो प्रयास है, हाँ, बोलते जो इसका व्याख्यान करते हैं उनकी मति माया देवी के द्वारा हरण है। महाजनों का अर्थ क्या, कौन से महाजन